जेई के दो नए सवाल लेते हैं हम। जेई ने 2016 में पूछा है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए, एसएचएम कर रहा है, इट्स स्पीड इज ट्रेबल्ड, ट्रेबल्ड मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, ट्रेबल्ड मतलब 3 गुना, ट्रिपल्ड होना चाहिए था बट ट्रेबल्ड मतलब 3 गुना, व्हेन इट इज एट 2a/3 फ्रॉम मीन पोजीशन, फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड। यानी कुछ ऐसा किया गया कि सब रिपीट फिगर बनाओ, कुछ भी नहीं है, मीन पोजीशन से जब वो 2a/3 पे था तो उसकी स्पीड सपोज थी u, तो u से कर दी 3u, तो क्या ज्यादा आगे जाएगा कम आगे जाएगा? ज्यादा आगे जाएगा। तो नया इसका एम्पलीट्यूड पूछा गया। क्लियर है? वेलोसिटी की बात करिए, एम्पलीट्यूड की बात करिए, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का हमारे पास एक ही फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला? v बराबर ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो उसने क्या करा? v बराबर ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए पहले? तो हो जाएगा ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर। अब इसको 3 गुना कर दिया, 3 गुना करे तो नया वेलोसिटी क्या था? v डैश हो जाए ये। ठीक है, तो 3 गुना क्या हो जाएगा? तो v डैश बराबर 3v, यानी हो जाएगा 3 ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर। ये नई वेलोसिटी होगी, लेकिन अगेन दिस विल फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, v बराबर ओमेगा, ओमेगा स्प्रिंग वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो नया ये फॉर्मूला हो जाएगा, ओमेगा चेंज नहीं हुआ है क्योंकि स्पीड को ही चेंज किया है, k और m को चेंज नहीं किया। ये हो जाएगा a डैश स्क्वायर माइनस, अभी भी वो मीन से कितना दूर है? 2a/3। आ रही बात समझ में? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मीन से कितनी दूर था? 2a/3 था, तब वेलोसिटी 3 गुना करी। तो नए एसएचएम के लिए भी ये x उतना ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो a डैश आ जाएगा 7a/3। बहुत मुश्किल नहीं, वापस से बता दूं, जब 2a/3 था तो उसकी स्पीड 3 गुना कर दी। वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक टोटल एनर्जी बराबर हाफ के, इसमें हो जाएगा a डैश स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और सवाल जो जेई में मेन से पूछा गया और एडवांस में ही पूछा गया। इसमें क्या कह रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद एम्पलीट्यूड a, व्हेन इट इज पासिंग थ्रू मीन पोजीशन, अनदर पार्टिकल ऑफ मास छोटा m, पहले था एम्पलीट्यूड a, मास बड़ा m, अब है छोटा m, इज प्लेस्ड ऑन इट सच दैट बोथ मूव टुगेदर, फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या है वापस से बता दूं मैं, स्प्रिंग है, मास m है, इसके ऊपर एक छोटा m लाके रख दिया ताकि दोनों साथ में मूव करें। बताओ मास रखने से क्या स्प्रिंग बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। पूछा है पहले एम्पलीट्यूड a था, अब नया एम्पलीट्यूड क्या होगा? क्या लग रहा है? एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा कम होगा? वही रहेगा, एम्पलीट्यूड वही रहेगा। ठीक है, अच्छा पहले ये एसएचएम कर रहा था, इसका एम्पलीट्यूड था a, ठीक है, इसके ऊपर मास रख दिया, तो किस तरह का कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है? चिपक गया मतलब इन इलास्टिक कोलिजन। यानी अगर मैं बात करूं v, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा a, ये हो जाएगी बिफोर कोलिजन। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं इसको। बिफोर कोलिजन क्या होगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा a, वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा a, ठीक है, और मास हो जाएगा m। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा a डैश, ठीक है, मास हो जाएगा m प्लस m, और वेलोसिटी हो जाएगी, मोमेंटम कंजर्व से निकाल सकते हैं m u/m प्लस m, और ओमेगा भी बदल जाएगा, ओमेगा डैश, क्योंकि मास बदल गया। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि नया एम्पलीट्यूड a डैश विल बी ओमेगा डैश, क्या हम कह सकते हैं v डैश बराबर ओमेगा डैश a डैश। व्हाट इज v डैश? m/m प्लस m, ठीक है,
इंटू हाँ ये हो जाएगा, ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा रूट के बाय कैपिटल एम ए कैपिटल एम, और ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, के अपॉन एम प्लस एम इंटू ए डैश। सॉल्व किया तो ए डैश कितना आ गया, ए डैश आ जाएगा रूट एम अपॉन एम प्लस एम इंटू ए, यानी अब एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जेई ने जो पूछा था वापस से बता दो क्या करा हमने, पहले हमने इसकी वेलोसिटी लिखी, कोलिजन के बाद वेलोसिटी लिखी, उसको फिर अगेन ओमेगा, नया ओमेगा इंटू ए कह दिया। कोलिजन के पहले की वेलोसिटी, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, इसको नया ओमेगा इंटू नया एम्पलीट्यूड हमने कह दिया। अब जेई ने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट भी किया, एडवांस है, इसको दोबारा पूछा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, पूछा क्या एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो बोला हाँ कम हो जाएगा। पूछा कि क्या अगर इसी को एक्सट्रीम पर रखते तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता। एक्सट्रीम पर ये चल रहा था कि रुका हुआ था, एक्सट्रीम पर ये रुका हुआ था, तो एक्सट्रीम पे जब इसको रखेंगे तो एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, ये अभी भी रुका रहेगा, तो एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन पे रखते हैं तो कम हो जाएगा क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है, एक्सट्रीम पे रखते हैं तो क्योंकि रुका हुआ है तो कोई लॉस नहीं होगा। फिर पूछा कि एम्पलीट्यूड में चेंज, पूछा ओमेगा में कोई चेंज आएगा, तो ओमेगा में मीन पे रखो चाहे एक्सट्रीम पे रखो, ओमेगा इज रूट के अपॉन टोटल मास, तो ओमेगा दोनों में सेम रहेगा। एक और पार्ट पूछा उन्होंने किसमें एनर्जी लॉस होगा, तो एनर्जी लॉस तब होगा जब वो मीन पर प्लेस किया जाएगा, एक्सट्रीम पे रखेंगे तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। दीज आर ऑल द केसेस अबाउट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एन एसएचएम। एंगुलर एसएचएम क्या होता है देख के बताओ, एंगुलर एसएचएम। ठीक है, इसमें बेसिकली अभी तक जो हो रहा था लीनियर एसएचएम हो रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, अब ये पेंडुलम है। ठीक है, ये पेंडुलम है, सॉरी हाँ ये पेंडुलम है, ये ऐसे ऑसिलेट करा। जब ये ज्यादा एंगल ऑसिलेट करता है, देखो क्या ये एसएचएम है, नहीं ये एसएचएम नहीं है क्योंकि ये रोटेशनल मोशन हो गया। तो एंगुलर एसएचएम कब कहेंगे, जब ये थोड़ा सा ऑसिलेट करें, अब ये एंगुलर एसएचएम हो गया। देखो क्या इसका मोशन ऑसिलेटरी है, इसको अगर ढंग से देखें, देखो ऐसा ऐसा मोशन है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन है, तो दिस इज ऑसिलेटरी। तो सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटरी ओनली व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, मतलब थोड़ा सा, ये अभी ये एंगुलर एसएचएम है, अभी ये रोटेशनल मोशन, ये एसएचएम नहीं है, तो एम्पलीट्यूड शुड बी वेरी स्मॉल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसको अगर हम समझे तो ये ऐसा है पेंडुलम, पेंडुलम ऐसा होता है। एंगुलर एसएचएम में पहला केस हम देखते हैं, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, स्ट्रिंग की लेंथ होती है L, ठीक है, और स्टील बॉब का मास M, ठीक है, बहुत छोटा सा होता है ताकि एयर रेजिस्टेंस पे फर्क ना कर पाए। ठीक है, हाँ तो बेसिकली अब ये क्योंकि घूम रहा है तो इसमें हम फोर्स देखेंगे या टॉर्क देखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा टॉर्क एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, इसकी एनालॉजी बताऊंगा, उससे बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे हम एनालॉजी देखेंगे आपको लगेगा तो बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा अभी देखो सबसे मजेदार बात, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन देख लो इसका, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मास लगा है, स्ट्रिंग लगा है, ये हैंग हो रहा है, नीचे mg, ऊपर t, t बराबर mg, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसको अगर एसएचएम कराना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, डिस्टर्ब कर दो, थोड़ा सा इधर गया, इधर 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 ऑसिलेट करने लगेगा। लेकिन थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके अगर हम देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, ठीक है, ये एंगल सपोज लेते हैं हम थीटा नॉट या थीटा ए, थीटा ए मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब mg के दो कंपोनेंट हैं, एक इधर और एक इधर, कौन सा कंपोनेंट इसको वापस रिस्टोर करेगा,
इधर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, इसको लिया mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा। ध्यान से देखना, बहुत मुश्किल नहीं है, mg sin थीटा, ठीक है। अच्छा, किस पॉइंट के ऊपर ये घूम रहा है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। चल रहा है तो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x, ठीक है। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, नंबर 1 डिस्प्लेस, देखते हैं ना, बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x, स्मॉल डिस्टेंस x, सबके चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह हो जाएगा एंगल, x की जगह थीटा, इतना सा चेंज है। नंबर 2, उसमें क्या करते थे, फोर्स देखते थे। इसमें क्या देखेंगे, कैलकुलेट रीस्टोरिंग फोर्स, इसमें क्या देखेंगे, टॉर्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। रीस्टोरिंग टॉर्क, तो हमने क्या करा, थोड़ा सा थीटा डिस्प्लेस कर दिया। रीस्टोरिंग टॉर्क, देखो टॉर्क किस पॉइंट का निकाला, इसके अबाउट, तो क्या टेंशन का कोई टॉर्क आएगा उसी पॉइंट से पास हो रहा, नहीं आएगा। mg cos थीटा का टॉर्क नहीं आएगा, तो टॉर्क किसका आएगा, वी कैन राइट टॉर्क एज mg sin थीटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज l। क्योंकि ये रिस्टोरिंग नेचर का, अगर जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो mg का टॉर्क इसको वापस लेके जाएगा, तो थीटा ऐसे तो टॉर्क ऐसे, ठीक है। तो इट इज अपोजिट इन नेचर, क्लियर है, इसलिए माइनस साइन भी आ सकता है, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो टॉर्क विल बी mg l थीटा, स्मॉल एंगल के लिए हम कह सकते हैं साइन थीटा इज कंपेरेबल टू थीटा। क्या वही फॉर्म आ गई, स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट थीटा इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, टॉर्क बराबर आई अल्फा भी होता है, इसको डिवाइड कर दें, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, अल्फा बराबर माइनस, डिवाइड करें अल्फा बराबर माइनस, क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिया तो ये अल्फा नीचे आ गया, ठीक है, टॉर्क से टॉर्क कट गया, mg l अपॉन आई थीटा, अल्फा बराबर mg l अपॉन आई थीटा, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा है कि अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ये तो देखा हुआ लग रहा है, ओहो, तो टाइम पीरियड हो गया t बराबर 2 पाई रूट आई बाय mg l, ठीक है। इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। और पॉइंट मास है, इस मास का आई क्या हो जाएगा, यहां पर आई क्या हो जाएगा, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा t बराबर 2 पाई रूट l बाय g, टाइम पीरियड आ गया। क्या ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर रूट g बाय l, तो इसमें g आ रहा है क्या जी, इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड क्या जी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में क्या अंतर है, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड में जी आ रहा है, इसका मतलब ये अर्थ पे और मून पर सेम होगा, डिफरेंट होगा। अगर अर्थ पे जी लेंगे तो मून पे क्या लेंगे, जी बाय 6, यानी चेंज हो जाएगा, क्लियर है। तो स्प्रिंग ब्लॉक में चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं, इसके और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं। चलो आओ, ठीक है। तो एक और पेंडुलम होता है, टाइम पीरियड हमने सीख लिया, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट एल बाय जी, याद रहेगा ना, ओमेगा बराबर रूट जी बाय एल, क्लियर है। अच्छा, इसमें सिंपल सी बात है, जैसे सपोज एग्जांपल, अगर कोई लिफ्ट में लेके जा रहा है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, अगर जी है वेरिएबल है तो जी इफेक्टिव भी ले सकते हैं, ठीक है। लिफ्ट में होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाए, एग्जांपल लेते हैं, लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट तो टाइम पीरियड हो जाए टी बराबर 2 पाई रूट एल, ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिव में ऐड हो जाएगा जी प्लस ए, नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इसी को मून पे ले जाएं तो
मून पे ले जाए तो क्या टाइम पीरियड आ जाएगा, ऑन मून, ठीक है ना, सिंपल, ऑन मून ले गए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी बराबर 2π√L/g/। इसी को अगर कार में ले गए एक्सीलरेटिंग फ्रेम में तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर शिफ्ट हो जाएगी और टाइम पीरियड हो जाएगा टी बराबर 2π√L/g² + a²। ठीक है। इसी में एक और केस आता है सेकेंड्स पेंडुलम। हमारी घड़ियों में जो पेंडुलम लगता है, उसे बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है। उसकी बड़ी खास बात होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये पेंडुलम है, ठीक है, जैसे वो एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचा, टक 1 सेकेंड आगे बढ़ा, फिर दोबारा एक्सट्रीम पहुंचा, फिर टक, फिर दोबारा एक्सट्रीम पे आया तो टक, यानी एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में उसको लगा 1 सेकेंड। तो जब वापस आएगा तो फिर लगेगा 1 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। सीधे सवाल आता है जेई में, सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है, इधर से इधर गया 1 सेकेंड, इधर से इधर आया 1 सेकेंड, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 सेकेंड और इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। ठीक है, लेंथ होती है 1 मीटर और टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी ने कहा एक स्ट्रिंग ये है, एक बॉल को 2 स्ट्रिंग से बांध दिया। किससे बांध दिया? 2 स्ट्रिंग से बांध दिया। ठीक है, अच्छा, इसकी लेंथ भी L, इसकी लेंथ भी L और इसका गैप भी L, इस तरह से बांध दिया। ठीक है, अब इसको ऑसिलेट कराया। ऐसा कुछ है जैसे माला होती है ना, माला, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ये है, और ऐसे, तो इसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट हम करा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज, अंदर बाहर इसको ऑसिलेट करा रहे हैं, अंदर बाहर इसको इन आउट ऑसिलेशन। तो क्या इसको कह सकते हैं कि दिस इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल पेंडुलम, कह सकते हैं क्या? लेकिन इसका जो लेंथ होगा, इफेक्टिव लेंथ, वो कुछ ऐसा आएगा, यहां से ऐसा L इफेक्ट। वहां पर जो अभी 2 सवाल हमने किए थे उसमें हमने G चेंज कर दिया था, यहां पर हम लेंथ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, L इफेक्टिव आप देख लेते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ देख के बताओ, अगर ज्योमेट्री आती है आप लोगों को, कितनी होगी इफेक्टिव लेंथ? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है? यस। तो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। तो ये लेंथ कितनी हुई, फटाफट बताओ मुझे। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये लेंथ कितनी हुई? L sin 60, L sin 60। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? T बराबर 2π√L sin 60/g। क्लियर है एकदम? बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है। बहुत बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर है, कुछ भी नहीं करना है। 2π√L/g। अगर फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर होगा तो क्या होगा? फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में एक्सेलेरेशन हो जाएगा G - G यानी 0, तो वो ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, T बराबर 2π√L/g। देखो लेंथ छोटी कर दी तो टाइम पीरियड भी चेंज हो गया। इसी को अगर हम पानी में ले जाए, फ्लूइड, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम करते हैं, इंपॉर्टेंट, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज मैंने एक बॉब लिया, बॉब की डेंसिटी कितनी ले लेते हैं? ρ1, लेंथ लिया L, इसको पानी में डाल दिया। पानी में डालने से क्या होगा? बाइंड फोर्स नीचे लगेगी, ऊपर लगेगी? बताओ फटाफट, फ्लूइड भूल तो नहीं गए? इसकी डेंसिटी ले ली ρ2, तो पानी में डालते क्या होगा? बाइंड फोर्स में ऊपर की तरफ लगे, बाइंड फोर्स में ऊपर की तरफ लगेगी। आओ चेक कर लेते हैं इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। ठीक है, मान लो इसका वॉल्यूम V है। सवाल है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड T फॉर
ऑसिलेशन, जैसे लिखा है ऑसिलेशन मतलब स्मॉल ऑसिलेशन ही होगा, ज्यादा में ऑसिलेशन नहीं, वो एंगुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ये बॉब है, ठीक है ना, पानी में हमें हैवी फील होता है या लाइट फील होता है, लाइट फील होता है, यानी इसको भी क्या हैवी फील होगा, लाइट फील होगा, लाइट फील होगा, लाइट फील होगा, इसका मतलब लाइट फील होगा, इसका मतलब अगर पहले इस पे mg फोर्स फील हो रहा होगा तब इसको mg से कम फील होगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, तो चेंज आएगा किस में आएगा, जी इफेक्टिव में चेंज आएगा, चेंज आएगा किस में आएगा, जी इफेक्टिव में चेंज आएगा। और चेक करते कैसे फ्लूइड के कौन से भी रिवाइज होंगे। देखो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg, उसको क्या मैं लिख सकता हूं, ρ1 vg, आ रही बात समझ में, वेरी गुड। इस पे बायएंड फोर्स कितना होगा, फटाफट बता दो मुझे, बायएंड फोर्स कितना होगा, इसका डेंसिटी, फ्लूइड का डेंसिटी इंटू वीजी, ρ2 v जी, हाँ ये ध्यान रखना, ρ2 जो है वो छोटा है ρ1 से, तैर नहीं रहा है, डूबा ही हुआ है, मेटालिक बॉब है, पानी में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ρ2 vg। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ρ1 vg माइनस ρ2 vg, क्लियर है, नेट फोर्स हो गया ये, ठीक है। लेकिन ये हम इसको कह सकते हैं दिस शुड बी कंपेरेबल टू m इंटू जी डैश, m इंटू जी डैश, क्योंकि हवा में तो mg होता है, तो पानी में जो होगा वो m इंटू जी डैश होने वाला है। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, तो बहुत ईजी हो गया। और m इंटू जी डैश को हम क्या कह सकते हैं, ρ1 vg, ठीक है, ρ1 vg, ऐसे नहीं सोचते हैं, m को लिख सकते हैं हम ρ1 vg डैश, ठीक है। तो जी डैश हमारा आ ही गया फटाक से, जी डैश क्या हो गया, ρ1 v तो शहीद हो गया, ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 इंटू जी। तो टाइम पीरियड क्या होगा, जी फैक्टर। तो ये एक फॉर्मूला था, आप लोगों को याद भी होगा, रिजल्ट भी हमने याद कराया था, ठीक है। तो टाइम पीरियड हो गया टी बराबर, फिर मैंने डिराइव कर दिया 2 पाई रूट लेंथ बाय जी, जी की जगह आएगा ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1, ठीक है। तो 2 पाई रूट ऊपर आ जाएगा L, नीचे आ जाएगा ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 इंटू जी, ये ρ1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। इसी में हम आगे देखते हैं,